नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। स्वागत है आपका महेंद्र राठौड़ प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रिश्ते की जो सिर्फ राजा और प्रजा का रिश्ता नहीं था, बल्कि सम्मान, वफादारी, संघर्ष और त्याग का रिश्ता था। यह कहानी है मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप और गाड़िया लोहार की समाज की। कहते हैं इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता है, कुछ इतिहास लोगों की सांसों में जिंदा रहता है। उनकी बोली में, उनकी परंपराओं में, उनके दुख और संघर्ष में। राजस्थान की तपती धरती, अरावली के पहाड़, घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और मुगलों के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे भारत में स्वाभिमान की मिसाल कायम की। दोस्तों, वो समय था जब भारत के बड़े बड़े राजा मुगलों के सामने झुक चुके थे, लेकिन मेवाड़ का एक राजा ऐसा था जिसने कहा सर कट सकता है लेकिन मेवाड़ की आन नहीं झुकेगी। वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता थे उदय सिंह और बचपन से ही प्रताप बहादुर मजबूत और स्वाभिमानी थे। उस समय मुगल बादशाह अकबर पूरे भारत पर राज करना चाहता था। अकबर चाहता था कि सारे राजा उसके आगे झुक जाएं। कई राजाओं ने समझौता कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा मेवाड़ बिक नहीं सकता। यहीं से शुरू हुई संघर्ष की वो कहानी जिसने इतिहास बदल दिया। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, ये गर्व की बात है अपने देश के लिए। एक तरफ अकबर की विशाल सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की छोटी लेकिन जाबाज सेना। तलवारें टकराई, घोड़े दौड़े, धरती कांप उठी। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक आज भी वीरता की मिसाल माना जाता है। कहते हैं चेतक घायल होने के बाद भी अपने महाराणा प्रताप को बचा कर ले गया था और फिर वही गिर पड़ा। लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के जंगलों और पहाड़ों में रहना पड़ा। कई दिन भूखे रहना पड़ा। उनके परिवार ने घास की रोटियां तक खाई थी। दोस्तों देख लो, लेकिन उन्होंने मुगलों की गुलामी स्वीकार कभी नहीं की। इसे कहते हैं जज्बा। इसी संघर्ष के समय एक समाज हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। वो भी कम नहीं था, वो थे गाड़िया लोहार। गाड़िया लोहार कौन थे? ये वो लोग थे जो लोहे का काम करते हैं, तलवारें बनाते थे, भाले बनाते थे, घोड़ों के लिए सामान बनाते थे, युद्ध के हथियार तैयार करते थे। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप जंगलों में संघर्ष कर रहे थे तब गाड़िया लोहार भी उनके साथ घूमते रहते थे। उन्होंने सिर्फ हथियार नहीं बनाए, उन्होंने महाराणा का साथ निभाया। जब मेवाड़ मुगलों के कब्जों में चला गया था मेवाड़, तब गाड़िया लोहार समाज ने एक प्रण लिया था। उन्होंने कहा था जब तक महाराणा प्रताप का राज वापस नहीं आएगा तब तक हम पक्के घर नहीं बनाएंगे, ना पक्के घरों में रहेंगे। और यही कारण बताया जाता है कि गाड़िया लोहार लंबे समय तक बैलगाड़ियों में घूम घूम कर जीवन बिताते रहे। गाड़िया शब्द गाड़ी से आया क्योंकि ये लोग अपनी गाड़ियों में पूरा घर लेकर चलते हैं। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर लोहे का काम करते हैं, औजार बनाते हैं और अपने इतिहास को याद रखते हैं। आज भी कई गाड़ियां लोहार परिवार खुद को महाराणा प्रताप का वफादार मानते हैं। उनके बुजुर्ग बच्चों को बताते हैं कि हम सिर्फ लोहार नहीं हैं, हम उस इतिहास का हिस्सा हैं जिसने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। हालांकि इतिहासकारों के बीच कुछ बातें को ऊपर अलग अलग राय भी मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कहानियाँ लोक कथाओं के रूप में पीढ़ियों में से चली आ रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर सच है कि
गाड़िया लोहार समाज और महाराणा प्रताप का संबंध लोगों की आस्था और परंपरा में बहुत गहरा माना जाता है। आज भी राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में गाड़िया लोहार समाज मिलता है। कई परिवार अब पक्के घरों में रहने लगे हैं, बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी नौकरियां भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो कच्चे घरों में ही रहना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, लेकिन अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहते वो लोग। कुछ परिवार आज भी महाराणा प्रताप की तस्वीर अपने घर में रखते हैं, अपनी वीरता की बातें करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि स्वाभिमान क्या होता है। सोचिए, एक राजा चला गया, सदियां बीत गई, लेकिन लोगों के दिल में उसका सम्मान आज भी जिंदा है। ये सिर्फ ताकत की वजह से नहीं होता है, ये होता है चरित्र की वजह से। महाराणा प्रताप ने कभी आराम नहीं चुना, उन्होंने संघर्ष चुना। उन्होंने महलों से ज़्यादा जंगल पसंद किए, लेकिन गुलामी नहीं मानी। और शायद इसी वजह से आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है, महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप। जब भी भारत में वीरता की बात होती है, महाराणा प्रताप का नाम जरूर आता है। उनकी कहानी सिर्फ तलवार की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की कहानी है। दोस्तों, बनो तो महाराणा प्रताप से कुछ सीखो यार, बनो। और गाड़िया लोहार समाज की कहानी हमें ये सिखाती है कि वफादारी सिर्फ शब्द में नहीं होती है, कुछ लोग उसे पूरी ज़िंदगी जीते हैं। अरे वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिता रहे हैं, बताओ यार, ये आज का है समाज की दुनिया में ऐसा। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते बदल देते हैं, लेकिन सोचिए एक समाज पीढ़ियों तक अपने इतिहास को संभाल कर रख रहा है यार। कमाल की बात है इस समाज की, गाड़िया लोहार की। कितनी बड़ी बात है कि ये गाड़िया लोहार समाज ने कठिन जीवन देखा, धूप देखी, बारिश देखी, गरीबी, संघर्ष, लेकिन उन्होंने अपने बुजुर्गों की बातें याद रखी। हद हो गई, आजकल बच्चे कहाँ कितना करते हैं, लेकिन वो समाज यार, उनके हाथों में हथौड़ा था लेकिन दिल में इतिहास था। जब वो लोहे को आग में तपाकर आकार देते हैं तो शायद उन्हें अपने पूर्वजों की याद आती है। वो पूर्वज जो कभी महाराणा प्रताप की सेना में साथ खड़े थे। भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं का इतिहास नहीं है, उन आम लोगों का भी इतिहास है जिन्होंने अपने राजा के लिए सब कुछ त्याग दिया। अगर गाड़िया लोहार जैसे लोग साथ ना देते तो शायद संघर्ष और भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं जीते जाते। उनके पीछे हजारों लोगों की मेहनत लगती है। उनकी खाना बनाना होता है, खाना बनता है, कोई घोड़े संभालता है, कोई हथियार बनाता है, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी। और वही लोग इतिहास का अनसुना हिस्सा बन जाते हैं, जिन्होंने पीछे इतनी बैकग्राउंड मेहनत, तो नींव होती है ना, ऊपर घर दिखता है, नींव दिखाई देती है, उस तरीके के लोग होते हैं ये। कुछ ज़रूरत की है कि हम ऐसे समाजों की इसका सम्मान करें, उनके इतिहास को समझें और उनकी मेहनत को पहचानें, क्योंकि हर चमकती तलवार के पीछे एक लोहार का पसीना होता है और हर महान योद्धा के पीछे कुछ अनसुने लोग होते हैं। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई में हो, चाहे महाराणा प्रताप के पीछे हो, कहीं भी, जो ऐतिहासिक किताबों में कम दिखते हैं, लेकिन असली संघर्ष उन्हीं का ही होता है। महाराणा प्रताप की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन हों, अगर इंसान के अंदर स्वाभिमान जिंदा है तो वो कभी हारता नहीं है। और गाड़िया लोहार समाज हमें यही सिखाता है कि अपने इतिहास और बच्चों के सामने को निभाना है। क्या होता है निभाना? समय बदल गया, दुनिया बदल गई, कोरोना आ गया, बीमारी आ गई, पता नहीं AI आ गया, लेकिन कुछ कहानियाँ कभी पुरानी नहीं होती। जब भी कोई बच्चा महाराणा प्रताप का नाम सुनकर गर्व महसूस करता है, आज भी बच्चा, जब भी कोई गाड़िया लोहार अपने बुजुर्गों की बातें याद करता है, तब इतिहास फिर से जिंदा हो जाता है। और शायद ही यही किसी महान इंसान की सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप को पढ़िए, गाड़िया लोहार को पढ़िए, जरूर पढ़िए, उनके बारे में सीखिए, देखिए, उनके समाज को समझिए और उनके समाज को स्किल का सम्मान कीजिए।
और महाराणा प्रताप से सीखिए कि राजा होते हुए भी महलों में रहना कोई ज़िंदगी नहीं है, संघर्ष ही ज़िंदगी है, जीवन ही संघर्ष ही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या महाराणा प्रताप से कुछ सीखा है ज़िंदगी में आपने। धन्यवाद।